अभी जैसे मैंने कहा, ये जो कुतुब का प्रेमाइसिस हैं, इसमें एक कुतुब मीनार अकेली नहीं है। देखिए आर्किटेक्चर, देखिए 800 साल पहले का। यहाँ से आप चलते रहते हैं और यहाँ आ जाते हैं। ये एक बड़ा विशेष, बड़ा खास हिस्सा है कुतुब मीनार का। यहाँ से फिर पूरी की पूरी कुतुब मीनार दिखाई देती है। और जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए, तो उसके बाद में यहाँ सल्तनत युग की आरंभ हो जाती है। और ये जो सामने दिख रहा है, ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यानी दिल्ली में जब उन लोगों ने अपना शुरुआत किया तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये शुरू में यहाँ पर बनाई गई। आर्किटेक्चरली ये जताती है कि हिंदुस्तान का जो कारीगर है वो कितना कमाल है। एक तरफ ऊंचाई और दूसरी तरफ गहराई। यहाँ से आप अंदर आते हैं और अंदर आकर ये कुव्वतुल इस्लाम तक आप पहुँच जाते हैं। और इसमें जो आर्टिस्ट्री है, जो नक्काशी है, वो बड़ी कमाल की है, बड़ी कमाल की है। और मैं अक्सर यहाँ आकर के याद करता हूँ एक गुजरे हुए दौर को। यहाँ से इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, इस आर्किटेक्चर को आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस सब को जो आपको दिखाई देता है यहाँ विशाल भव्य रहा होगा एक जमाने में ये सब। लेकिन इन सब खंडरों को देखकर ये परिंदों की आवाज़, और कहीं इन खंडरों में गूंजती हुई एक आवाज़, मेरी आवाज़ किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर सुनाई देगी। सच ये है कि कितने आए कितने गए। अब अगर आप सोचिए 1199 में ये बना है, शुरू हुआ, उसके 400 साल लग गए बाद में। इस जगह से कितने सुल्तान होकर गुजरे होंगे। इतिहास के पन्नों में उनका नाम है, लेकिन लोगों के दिलों में उनका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद वही किया जाएगा इंसान जो मोहब्बत के बीज बोएगा, जो नफरतों की फसलों के ऊपर युद्धों को करता चला जाएगा। उसे लोग भुला देते हैं। जितनी देर वो रहता है उतनी देर डर के मारे उसकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद कहते हैं कि चलो भाई मुक्ति मिली। ये इतिहास का सबक है। इतिहास की खासियत ये भी है कि पूरी की पूरी सदी जो है वो एक पन्ने में सिमट जाती है। और ये सुल्तान, ये बादशाह, ये राजा ये समझते थे कि हम ही हैं सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। कौमें शहंशाहों से नहीं, आवाम से बनती है। आवाम के दिल में मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत है। लेकिन ये जो विस्तारवादी लोग होते थे ये युद्ध करते थे। और शाहिर क्या कहते थे? खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक पत हो ज़फ़र के दामन में खून इंसान का रंग क्यों है। हर तरफ हो रहा है युद्ध, मानवता अवरुद्ध, और क्यों हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध। और ऐसे में शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध, बुद्ध का संदेश, यानी सम्राट अशोक जैसा बलशाली राजा भी सर झुका देता है और वो कहता है कि चैन अमन की दुनिया में ज़रूरत है। इन खंडरों में आकर के इनकी गूंगी आवाज़ों को सुनते सुनते मैं यही सोचता हूँ, वो दौर कौन सा था, वो लोग कौन थे,
और समय के साथ साथ सब कुछ बदलता चला जाता है। ये सच्चाई है। फिर वो एक ऊंचाई, फिर कहीं इधर स्थापत्य कला की गहराई। और इन सब को देखते हुए मैं सोचता हूँ क्या दौर था, क्या आर्टिस्ट्री थी, क्या आर्किटेक्चर था। और यूं ही नहीं, मेरा भारत महान, हर युग में महान। ये स्तंभ जो है, अब इसके चारों तरफ एक फेंसिंग कर दी गई है। उसकी वजह क्या है? जब हम बचपन में या उसके बाद यहाँ आते थे तो ये जो लोहे का स्तंभ है, इस पर कमर को टिकाकर हम क्या करते थे, पीछे हाथ जोड़ने की कोशिश करते। और कहा जाता था कि जिसके हाथ मिल गए तो जो वो चाहेगा उसे वो मिलेगा। मेरे कई बार हाथ मिले लेकिन मिला कुछ नहीं जो मैंने चाहा। तो फिर उसके बाद में फेंसिंग कर दी, इरोजन शुरू हो गया था। ये देखिए, ये लोहे में इरोजन शुरू हो गया था। अगर इसी तरह से कमर जोड़ करके लोग अपनी आशाएं पूरी करते रहते तो ये तो गया था, अब ये बच गया। ये एक दौर है। जैसा मैंने अभी अपने आप को इस जगह पे आकर के महसूस किया है और इन परिंदों की आवाज़ों में एक बीते हुए युग की आवाज़ें सुन रहा हूँ मैं। ये देखिए, बसेरे कहाँ कहाँ बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए, वाह मिठू मियाँ की खबर। मिठू मियाँ तो बस गाते रहते हैं और कुछ नहीं कहते। वक्त हमेशा एक सा रहता नहीं। जो ताज और तख्त को समझ बैठते थे कि यही अल्टीमेट है, उन्हें भी जाना पड़ता है। वो गए और उसके बाद में ये जो सल्तनत युग है ये ख़त्म हुआ। इल्तुतमिश इसमें इम्पॉर्टेंट थे, रज़िया इम्पॉर्टेंट थी, बलबन इम्पॉर्टेंट थे, और आखिर आ गया ज़माना अलाउद्दीन खिलजी का। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने ये दरवाज़ा बनवाया जिसे कहा जाता था अल्लाई दरवाज़ा। उस ज़माने के हिसाब से इसकी आर्टिस्ट्री देखिए, इसका कमाल देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, वो अपने आप में अद्भुत है। ये ज़िंदगी का उसूल है कि एक तरफ आपको लगता है कि आप कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कुछ ज़िंदगी में फिसल रहा होता है। उस दौर में खिलजी वंश में शुरू तो भले जलालुद्दीन खिलजी से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का नाम इसलिए है कि वो मोस्ट पावरफुल सुल्तान माना जाता है। मैं आपको दिखाऊं कि कितना भी पावरफुल सुल्तान हो, ये सामने का हिस्सा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक मदरसा जिसे अल्लाई मदरसा कहा जाता है वो दिखाई देता है। और कितने वर्षों बाद 1296 से 1316 तक का जो समय है वो अलाउद्दीन खिलजी का समय है। और फिर उसके बाद में परिवर्तन आता है। ये सब पीछे की जो इमारतें हैं ये अलाउद्दीन खिलजी की इमारतें हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आखिर में जाकर भले ही आप कितनी कामयाबी हासिल कर लो, कितने बड़े बड़े अपने युद्ध जीत लो, अहीं आप तन्हा खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन को भी ये लगा होगा, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। दरअसल सच्चाई ये भी है कि ये जितने पावरफुल लोग होते हैं, अपने आप को जो समझ बैठते हैं, चाहे आप सिकंदर से शुरू कर लीजिए, धुरंधर से शुरू कर लीजिए, कलंदर से शुरू कर लीजिए, इन सब लोगों का अंत बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्हें पावर में रहने की आदत पड़ जाती है। और लेटर स्टेज तक आते आते लोग इनको पहचानते नहीं। इनके अपने सगे जो हैं वो इनके जीवन में परिवर्तन कर देते हैं और उस परिवर्तन को स्वीकार करना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो ये है अल्लाई मदरसा। तो अगर आप सिर्फ कुतुब मीनार देखकर वापस जा रहे हैं तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये ओवर द ईयर्स मैंने सीखी हैं, देखी हैं, और इसीलिए बता रहा हूँ। हर हिस्से को देखिए और आर्किटेक्चर को देखिए और क्या कला होती थी उस ज़माने की। देखिए, अब यहाँ से हवाई जहाज़ गुजरते रहेंगे क्योंकि एयरपोर्ट पास ही है।
दिले नादां, ए दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादां। अभी आप सोच रहे होंगे भाई ये गाना तुमने क्यों गाना शुरू कर दिया? मैंने इसलिए गाना शुरू कर दिया, ये जो टूम है ये इल्तुतमिश का टूम है। 1211 से और 1236 तक इस सल्तनत युग को मजबूत बनाने का जो काम है वो इल्तुतमिश ने किया। और आप देख रहे हैं खामोश सतमुश। अच्छा, इल्तुतमिश की जो बेटी है रज़िया सुल्ताना, 1236 से 1240 तक उसने राज किया। वो पहली महिला है जो घोड़े पर बैठ करके तलवार लेकर के जाहिर करती थी कि औरतों को कभी किसी से कम न सके। ये इल्तुतमिश और उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना। और देखिए आर्टिस्ट्री देखिए, नक्काशी देखिए, इतने वर्षों के बाद भी ये सब कुछ उसी तरह से बचा हुआ है। इतने वर्षों के बाद भी जो कमाल हमारे कलाकार उस जमाने में करते थे वो बेमिसाल है। इधर से हम अगर बाहर निकलते हैं, इल्तुतमिश का काम बहुत है। और इल्तुतमिश ने एक तरह से उस दौर में एक बगावत की थी अपनी बेटी को राज देकर, क्योंकि वो शहजादे जो हैं वो निकम्मे होते थे। जिस इंसान ने ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं काम ढंग से, और जिस इंसान ने सिर्फ अपना अयाशी की है और वो गद्दी पर बैठना चाहे, ये इल्तुतमिश को गवारा नहीं था। और नतीजा ये निकलता है कि रज़िया के ख़िलाफ़ भी बहुत से लोगों ने बगावत करी, लेकिन रज़िया ने फिर भी 4 साल के अंदर सल्तनत युग को एक नई दिशा दी। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें, मैं आपको बता, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा आपको। मैं इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि इतिहास तो अब आप गूगल के ज़रिए पढ़ते हैं। पुस्तकें भी ख़त्म हो गई वो जिनमें आप पढ़ते थे। मध्यकालीन इतिहास को जब हम पढ़ते थे तो आशीर्वादी लाल, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, श्री राम शर्मा, ऐसी ऐसी किताबें होती थी। उन किताबों का तो मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई जिक्र भी होगा। तो अब मिस्टर गूगल ये देख लीजिए थोड़ा सा, प्रोफेसर गूगल तो गुम होते चले जा रहे हैं और छा रहे हैं आप मिस्टर गूगल। तो ये सिलसिला आपको मैं धीरे धीरे सिर्फ कैप्सूल में ये बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे उस दौर में होता रहा। और फिर वो दिख रही है सामने कुतुब मीनार। मैं तो अपनी बात कहे जा रहा हूँ। परिंदों की आवाज़ें सुनिए, इन खंडरों में आकर के वो गुजरे दौर की कहानियाँ बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जल्दबाजी में कभी भी अगर आप आएँ तो अकेले कुतुब मीनार को देख के मत चले जाइएगा, क्योंकि कुतुब मीनार के पीछे की तरफ जाएंगे तो अल्लाही दरवाज़ा जो मैंने भी आपको दिखाया, उसके बाद में अल्लाही मदरसा वो भी मैं दिखा, गाए जाओ गाए जाओ। और उसके बाद फिर मैंने आपको इल्तुतमिश का डोम दिखाया, और ये सामने अल्लाही मीनार, एक अधूरा ख्वाब। तो इतना कुछ है। और इतिहास के विद्यार्थी अब अगर इन जगहों पे आएँ और देखें तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर में लिखना आसान हो जाएगा जो बातें मैंने आपको बताई, क्योंकि किताबों के पढ़ने से वो बात बनती नहीं, जो कहने से या जाने से या देखने से बनती है। मैं पीछे जब हम्पी जाता हूँ तो हम्पी साउथ में उसके खंडर भी बहुत बड़े हैं, 25 किलोमीटर में फैले। और यहाँ जब मैं उत्तर भारत में आता हूँ तो सबसे पहले कुतुब मीनार से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि खंडरों की तो कमी दिल्ली में भी नहीं है। हाँ, वो एक शहर जो कभी था वो ख़त्म होता चला गया। अंग्रेज़ों ने उसको न्यू दिल्ली, अरे दिल्ली एक खूबसूरत शब्द है भाई। हर चीज़ अंग्रेज़ों की फिरंगियों की लेनी ज़रूरी है क्या आपको? दिल्ली अब तो नहीं, उस ज़माने में कहीं से एक आवाज़ सुनी थी, दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का,
ये तो तीरथ है सारे जहान का। अब ये तीरथ भी जो है अपनी शक्ल बदल रहा है, अपना रूप बदल रहा है। छोटे छोटे से कस्बे शहर बने, शहर मेट्रो बने, और मेट्रो न जाने इससे आगे कहाँ जाना चाहते हैं। मैं तो एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो सुख जीवन का उन पगडंडियों में था वो एक्सप्रेस वे में नहीं है, और जो सुख उन झोंपड़ियों में था वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में नहीं है। लेकिन ये चॉइस अपनी अपनी है। अभी भागने दीजिए दुनिया को जितना भागना चाहती है। तो मेरा ख़्याल यही था कि भाई अपने दक्षिण के दोस्तों को मैं दिखाऊं और बताऊं कि ये खंडर जो हैं ये क्या बोलते हैं। ये एक दौर, जो गुजरे हुए दौर की ज़ुबान बोलते हैं ये खंडर। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। दरअसल बर्बादियों का जश्न देव साहब मना सकते हैं, लेकिन इतिहास नहीं मनाता। जो नुकसान हो जाता है वो हो जाता है, उसके छींटे सभ्यता पे भी पड़ते हैं, संस्कृति पे भी पड़ते हैं, साहित्य पे भी पड़ते हैं। और जिस दौर से हिंदुस्तान गुजरा है उस पूरी 800-900 बरस में वो हिंदुस्तान ही जानता है, यहाँ का आवाम ही जानता है। अब जगह खंडरों से जुड़ी हुई है, और खंडरों में आकर के कोई बड़े रसीले गाने तो गाए नहीं जाते। कुछ गीतों को याद कर रहा हूँ। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। अब अगर इस तरीके के गाने आप गाएंगे तो भाई इसमें तो ये ख़ास आपके लिए रहेगा ही कि इन गानों की जो उदासियाँ हैं वो आपको छूती। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। एक ज़माना था, एक दौर था, जिस दौर में 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुलाकातों के लिए तो कोई जगह होती नहीं थी आपके पास में, और आपका मन है बात करने का, ख्वाहिश है कुछ वक्त साथ बिताने का, तो ये खंडर बड़े काम आते थे उस ज़माने में। यहाँ आइए, बैठिए, घंटों बैठे रहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये छोटी सी जो एक मैंने तबसरा किया है, ये तबसरा मैंने इसलिए किया है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, मुख्तसर सी बात।